देखिए आज की बड़ी खबर। उदयपुर जिले के कानोड़ नगर पालिका के अंतर्गत स्थित कमल वाले तालाब के पेटे में कई वर्षों पुराने बबूल व अन्य पेड़ सफाई के नाम पर कटवाकर अवैध तरीके से गाड़ियां भरकर बेची जा रही है। इस पर कुछ पार्षदों को नगर के लोगों ने जानकारी दी तो नगर पालिका के जनप्रतिनिधि एवं पार्षद प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और देखा तो कई वर्षों पुराने बड़े बड़े पेड़ कटते हुए दिखे। साथ ही मौके पर कटे हुए पेड़ों से गाड़ियां भी भरी जा रही थी। पेड़ काटने वालों से पूछा गया कि आपको इस कार्य की स्वीकृति किसने दी। इस पे उन्होंने बताया कि पालिका अध्यक्ष चंदा देवी मीणा, पार्षद गोपाल खटीक, बाबूलाल रेगर और पार्षद पति अल्ताफ बागवान ने पहले 30,000, फिर 20,000, फिर 25,000, 3 चरणों में कुल 75,000 रुपए की राशि ये दोनों ले गए। पैसे देकर हमने हमारी डायरी में हस्ताक्षर भी करवाए। जब मीडिया के संवाददाता द्वारा उस डायरी का अवलोकन किया गया तो उसमें पार्षद पति अल्ताफ बागवान के हस्ताक्षर पाए गए। पालिका के जिम्मेदार अधिशासी अधिकारी प्रभुलाल सुतार से जब पार्षदों द्वारा पूछा गया तो अधिशासी अधिकारी ने बताया कि पेड़ काटने और बेचने के संबंध में पालिका द्वारा किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी गई और न ही किसी प्रकार का ठेका दिया गया और न ही किसी को इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया। इस मामले में उपस्थित पार्षदों ने पालिका के अधिशासी अधिकारी को थाने में एफआईआर दर्ज कराने को कहा। उनकी तरफ से इस कार्य पर किसी प्रकार का मामला दर्ज कराने से वह बचते दिखे। पार्षद प्रतिनिधि एवं पूर्व पार्षद कोमल कामरिया ने लकड़ी काट रहे लोगों से पूछा कि किसके कहने पर लकड़ी काट रहे हो, तो उन्होंने नगर पालिका चेयरमैन चंदा देवी मीणा एवं कुछ पार्षदों का नाम लिया। इस पर अध्यक्ष चंदा देवी मीणा से पूछा गया तो पालिका अध्यक्ष तो नहीं बोली और उनके बचाव में पार्षद प्रतिनिधि अल्ताफ बागवान ने आकर उत्तर देने का प्रयास किया। पूर्व पार्षद कोमल कामरिया व उपस्थित पार्षदों से पार्षद पति अल्ताफ बागवान के बीच भारी नोकझोंक हो गई। नोकझोंक इतना हुआ कि इस मामले का खुलासे का तो पता ही नहीं लगाया जा सका। सब एक दूसरे पर डोलते रहे। आखिर सवाल खड़ा होता है कि किसकी परमिशन से ये लकड़ियां बेची गई। न तो नगर पालिका ने इन लकड़ियों को बेचने के संबंध में कोई परमिशन दी और न ही कोई नगर पालिका से रसीद कटवाई गई। इस पर समस्त पार्षदों ने कहा कि आप बिना प्रशासन की जानकारी से आप हरे भरे पेड़ कटवा रहे हो और पैसे लेकर आप स्वयं रख रहे हो, न तो उन पैसों का कोई हिसाब और न ही कोई किताब। पालिका में किसी प्रकार की बिना राशि बिना स्वीकृति के यह कार्य कैसे कर सकते हो। इस मुद्दे का पार्षद पति के पास कोई जवाब नहीं था। समस्त पार्षदों द्वारा कानोड़ थाना अधिकारी कमलेंद्र सिंह सोलंकी को अवैध रूप से काटे जा रहे पेड़ों की रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट देकर पूरे प्रकरण की पारदर्शिता के साथ जांच करने की मांग की है। मीडिया संवाददाता जब नगर पालिका चेयरमैन चंदा देवी मीणा से स्टेटमेंट लेना चाह रही थी तो उन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। घटनाक्रम पर नगर पालिका उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बाबेल, पार्षद भवानी सिंह चौहान, पारस जी नागौरी, प्रकाश लखारा, लक्ष्मीलाल ओड, राजकुमारी कामरिया, मनोनीत पार्षद अमिताभ दत्त, गिरिराज सुथार, बजरंग सेना सुप्रीमो बजरंग दास वैष्णव आदि उपस्थित थे। दूसरे कामों की ओर निकल रही है। बने जो भी निकलेगा वही में आप इसी सब को पता होगा। कटे की लगा रहे हो आप सब मिलकर आप क्यों था लेकिन मैडम आप सबसे एक बार पूछेंगे आप एक बात तो कि आपके पार्षद पहले नहीं बेच सकते हैं, वो तो सही बात है ना। और सब बाकी बात है लेकिन उसमें यूं ना दे बात तो भले हरियाणा बनी जाए तो 5-10 करोड़ निरन बनी जाए तो बाकी भले वासी लोग के नगर का ही नुकसान होता। अरे वो छोड़ो, नगर को नुकसान में तो विकास तो माटे आई गया जरूर था कि अरे अभी साहब आपने नहीं लगाया हमें बता नहीं
मुझे एक बात, अगर आप एफआईआर कटाने गए तो फिर आपने इस काम को आपने क्यों लाया? आपने एफआईआर क्यों नहीं कटाई? आपको आना चाहिए था आपके अंदर ये उस समय आपको आना चाहिए था। हम कैसे आए? कब पता था आपको? कहाँ से पता था? और अगर आपके आपको भी पता था? सबकी मोहन समाज नहीं पता था। मैं तो ये बता, मैं तो मैं अगर चेयरमैन करवा सकती क्या ये काम? और चेयरमैन बिना कहीं रसीद कटाए नगर पालिका की वो पर्चियां हम गए अरे यो साहब
आवाज की माना चैम्बर में क्या माना लोगों को पाकिस्तान में सबने आपने नहीं पूछा यो तो मैं इत्तेफाक वोट है क्या दीदी कभी मेरी सुनो आप यहाँ सार्वजनिक संपत्ति है ना, तो आप बेच सकते हो ना कोई पार्षद बेच सकता है इसमें। ठीक है, आप अभी भी माने भी मजदूरी आवाज की आप भी इन लोगों ने बेच दिए, इनसे कैसे ले लिया हमसे? नहीं पैसा मत पुलिस की ना 75,000 आए हैं, 75,000 20,000 उनकी लेबर दी है और अभी तक 10 दिन कटवाई। तो फिर मैं हमने उनको पेमेंट दिलाने के लिए उनको बोला बहुत तंग कर रहे हैं, उनको पेमेंट दे दो और क्या। लेकिन आप चेयरमैन आप कितना बचाओ ये सामने बोला पार्षद ने बैठ के डिसीजन लिया, थोड़ा पार्षद हम यहाँ भाग गए। ये यूं साहब ने दादा पैसा अरे बनाते स्टॉप में आ रहा हूं गिराजी साहब। आज साथी पार्षद के साथ हम कमलवाला तालाब पर गए, जहां पिछले दिनों सफाई के नाम पर बड़ा बजट पारित किया गया। वहां जाकर देखा तो लगा कि तालाब में सैकड़ों बबूल के पेड़ हैं जो वो अज्ञात लोगों द्वारा काटे जा रहे हैं। हम वहां पहुंचे तो वहां अज्ञात लोगों ने कहा, कुछ पार्षदों के भी नाम लिए उन्होंने कि ये कटवा रहे हैं, ये कटवा रहे हैं, लेकिन हमें सही जवाब वहाँ पर नहीं मिला। तो सभी पार्षदों ने जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। हमने वहाँ तहसीलदार से भी साथी पार्षदों ने तहसीलदार को, थानेदार साहब को बुलाया, थाने से भी प्रतिनिधि आए वहाँ पर, और फिर हमने जांच की मांग की। हम थाने में भी गए सभी पार्षद, इसमें जनता सेना के पार्षद, भाजपा के पार्षद। हम ये चाहते हैं कि मामले की सही जांच होनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और नगर के सामने सत्य आना चाहिए कि कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम निष्पक्ष जाँच की मांग। हमें ज्ञात हुआ कमलवाला तालाब पेटे में सैकड़ों की संख्या में बबूल के वृक्ष यहाँ पर थे। उन बबूल के वृक्षों को किन्हीं अज्ञात लोगों ने बिना नगरपालिका ईओ की जानकारी, बिना पार्षदों की जानकारी एवं ना ही बोर्ड में किसी प्रकार का प्रस्ताव लेकर के कतिपय लोगों ने इनको कटवा करके लाखों रुपए ऐसा लगता है अपनी जेब में ले लिए हैं। हम सभी पार्षद मिलके इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं एवं इस प्रकरण की पूरी जांच कराने की मांग करते हैं। कुछ लोगों से हमें जानकारी मिली कि कानोड़ नगरपालिका में स्थित कमलवाला तालाब के पेटे से अवैध तरीके से बबूल की लकड़ी काटी जा रही थी। इस पर हम जनप्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ देखा गया कि वहाँ से लकड़ी की गाड़ियाँ भराई जा रही थी। वहाँ जाकर हमने पूछा तो वहाँ पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला और एक दूसरे पर इधर से उधर डोलने का कार्य किया गया। इसी बीच वहाँ पर पार्षद प्रतिनिधि कोमलचंद कामरिया एवं पार्षद प्रतिनिधि अल्ताफ बागवान के बीच काफ़ी नोकझोंक हुई। उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाया आपस में कि भाई ये किसके कहने से लकड़ी काटी जा रही है और नगरपालिका की स्वीकृति ली गई है। इस पर अधिशासी अधिकारी महोदय से भी बात की गई तो अधिशासी अधिकारी महोदय ने यह बताया कि मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है और ये ना मुझे किसी ने बताया है, ये अवैध तरीके से काटी जा रही है। नियमानुसार जो कार्रवाई होती है आप सभी जनप्रतिनिधि मिलकर करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो भी ये बरगद के जो वृक्ष हैं, बबूल के आपके जो पेटे में जो वृक्ष है बबूल के, बहुत पुराने वृक्ष है जिनको काटा जा रहा है। अब ये अवैध काटे जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और हमने ईओ साहब से पूछा तो ईओ साहब ने कहा कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे अज्ञात लोग जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी ट्रक है वो माल भर के ले जा रही है। ये बरगद के जो भी वृक्ष के जो लकड़ियाँ हैं जो काट के ले जा रहे हैं, तो हम अभी थाने में अप्लाई करेंगे और इसका मुकदमा उठाएंगे। कानोड़ नगरपालिका क्षेत्र में कमलवाले तालाब के पेटे में पता चला है कि बबूल के पेड़ काटे जा रहे हैं और किसी को बेचे गए हैं। कुछ जनप्रतिनिधि है जिन्होंने बेचे, कुछ जनप्रतिनिधि है जिनको जानकारी नहीं है क्या नगर में घोटाला चल रहा है, कैसी नगरपालिका बोर्ड बना है, कौन जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है, किसी को कोई पता नहीं है।
नगर विकास में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब कौन कहाँ से पैसे मिले, बस ताक झाक में लगे हुए हैं। बजरंग सेना नगरपालिका बोर्ड का पुरजोर विरोध करती है और जो बबूल के पेड़ काटे गए हैं उसको नगर विकास में लगाया जाए।